नमस्ते। मैं अभिषेक मुखर्जी। मैं ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी हैं। मैं 100 टिप्स बोलूँगा आपके सामने, और एक एक टिप्स जो है वो बहुत ही पावरफुल है। और ये टिप्स मैं आप सभी के पास पेश करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, समय को समझना सीखना चाहिए। समय को सही तरीके से व्यवहार करना सीखना चाहिए, और इसको समय को ठीक तरीके से व्यवहार करना सीखना चाहिए, पहला। दूसरा बात यह है, नियमित पढ़ाई करना चाहिए। नियमित पढ़ाई करना चाहिए एक स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। स्टूडेंट के लिए हर दिन नया कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो हर दिन नया कुछ सीखिए। चारवा है, मोबाइल को सही उपयोग करना चाहिए। मोबाइल को अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो वो मोबाइल आपको सही से बेनिफिट नहीं देगा, तो मोबाइल को सही उपयोग करना चाहिए। पांचवा, मन एंड लक्ष्य, अपना लक्ष्य एंड अपना मन पूरा सही करना चाहिए। अगर सही से अपना लक्ष्य और सही से अपना मन नहीं बैठाओगे कहीं पे भी, तो वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। अपना लक्ष्य तैयार रखना चाहिए, क्योंकि मन सही रहेगा, लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा दोस्त बनाओ। दोस्त अच्छा बनेगा तो आपको अच्छी तरीके से वो गाइड भी करेगा, तो दोस्त आपको अच्छा बनाना है। खराब संगत, बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जो फील करोगे, जो आपको मिलेगा वही आप फील करोगे। तो बुरा संगत आपको बुरा ही देगा, तो इसीलिए आपको बुरी संगत से बचना चाहिए, तभी आप जाके सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाओगे। और गंदे आवाज़ या कोई गाली गलौज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो हर कोई कर रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है आप हर किसी से अलग हो, और अपना फ्यूचर अपने हिसाब से एकदम प्लान पूर्वक आपको करना चाहिए। गाली गलौज से एकदम दूर रहो और अपने आप को समृद्ध करो। ओके। 10वां, बूढ़ों से, यानी बड़े जो बड़े हैं आपसे, उनसे या बुजुर्गों से आपको सही से सम्मान दे के बात करना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट जो है, वो रिस्पेक्ट अगर आप उनको नहीं दोगे तो आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो प्लीज़ जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे अपना सम्मान दे के आपको बात करना चाहिए। शिक्षकगण को आदर करना चाहिए। शिक्षकगण को क्यों आदर करना चाहिए? क्योंकि शिक्षक जो हैं वो देश को सुधारने वाले हैं, बच्चों को सुधारने वाले हैं, साथ के साथ पेरेंट्स को भी सुधारने वाले हैं। तो शिक्षकों को आदर सम्मान पूर्वक सब कुछ करना चाहिए। यह है 11। 12 में क्या है? सर्वदा हमेशा आपको सच बोलना चाहिए, सच के सहारे रहना चाहिए। सच बोलोगे हैं, अगर आज सच बोलोगे, हो सकता है कोई दिक्कत आए, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आज सच बोलोगे सामने का दिन आपको ब्राइट रहेगा, और हमेशा आप सच बोलोगे और आगे निकलते जाओगे। तो सच बोलना चाहिए हर दिन, हर समय। झूठ से बचो। एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो झूठ मत बोलो, झूठ से एकदम बचना चाहिए। 13। 14, नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 15, जो स्वास्थ्य है उसको बचाना चाहिए। खाना, हर कोई खाना आपके लायक होता नहीं है, तो 16 में खाना। 17, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। 18, जो नेचर है, प्रकृति है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। ओके। समय पर जो करना है वो समय पे ही करना चाहिए, या समय को अगर आप काम में नहीं लाओगे, समय पे आप अगर नींद में चले जाओगे, सो जाओगे, तो वो समय आपको लौट के नहीं आएगा। तो 19वां है, समय से आपको सब कुछ करना चाहिए। 20, आलस मत बनो। अलसता जिंदगी का एकदम सबसे बड़ा बात है। अलस बनोगे जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अलस मत बनो। 21,
साफ सुथरा रहना चाहिए। साफ सुथरा रहोगे, मन भी साफ रहेगा और बात भी साफ करोगे, यानी साफ सुथरा आपको रहना चाहिए। 22वां है, पिता और माता को एकदम ध्यान देना चाहिए। अगर मम्मी पापा को आप ध्यान नहीं दोगे तो मम्मी पापा भी आपको समझ नहीं पाएंगे। तो हर स्टूडेंट को मम्मी पापा को ध्यान देना चाहिए। अपनी जो दुर्बलता है उसको पहचानना चाहिए, अपना कॉग्निशन को पहचानना चाहिए, क्योंकि आपका गलत कॉग्निशन आपको पीछे धकेल सकता है। हर दिन आपको ऊंचा सोच रखना चाहिए। ऊंचा सोच रखोगे तभी तो ऊंचा बढ़ पाओगे आप। अगर आप ऊंचा नहीं सोचोगे तो ऊंचा आप कैसे बढ़ोगे। तो 24 है, ऊंचा सोच रखना चाहिए। 25 क्या है, डर के आगे जीत है। मैं बोला था डरना नहीं है, जो डर है उसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके डर को भगाना है। तो डर के आगे जीत है, डर को जीतना चाहिए। ठीक है। 26वां, खुद से नोट बनाओ, खुद से लिखो, तभी जाके आपको मेमोरी में मेमोराइज होगा। खुद से लिखना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, खुद करो, कोई आपके लिए नहीं करेगा, आप खुद करो। 27, ग्रुप स्टडी करना चाहिए, ग्रुप में स्टडी करना चाहिए। 28, स्मार्ट वे में पढ़ना चाहिए। स्मार्ट वे यानी स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है। 28, 29 कोई भी बहाना मत बनाइए। कोई बहाना बनाएंगे तो बहाना से आपको लेथर्जिक आएगा और आपको काम करने का जो ये है वो नहीं आएगा। तो लेथर्जिक मत बनिए, कोई भी बहाना मत बनाइए। दिशा एकदम साफ रखिए, दिशा एकदम साफ रखिए। 30वां, 31, अपना प्रतिभा प्रकाशित करना है। अपना प्रतिभा जो है वो विकास करना है, प्रकाशित करना है। 31, 32, अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई भी काम में आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार होगा तो वह अहंकार का पतन भी होगा। तो प्लीज अहंकार मत करो। एकदम आपको विनयी होना चाहिए। एकदम आपको हर स्टूडेंट को विनयी होना चाहिए। विनयी का मतलब क्या है, जो संयम जो स्टूडेंट के अंदर है वो होना चाहिए। 34, आपको रूटीन फॉलो करना चाहिए। रूटीन जो है हर दिन आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि रूटीन के माफिक अगर आप चलोगे तो नियम आएगा, नियम के मुताबिक आप अगर चलोगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो रूटीन होना चाहिए जीवन में। 35, दिन का जो परिकल्पना है आपका, वो दिन का परिकल्पना आपका स्वच्छ होना चाहिए। आप दिन का परिकल्पना बनाओ, पूरा दिन क्या करोगे आप। 36, एकाग्रता, मतलब आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, एकाग्रता बना के रखना है। कोई भी काम करेंगे आप, आपको एकाग्रता बना के रखना है। 37, एक साथ में बहुत सारा काम नहीं करना चाहिए। एक बार में एक ही काम करना चाहिए, तो फिर वो काम में आपको मन लगेगा। ठीक है। 38, ब्रेन में, मस्तिष्क में आपको रेस्ट देना है, विश्राम देना है। कैसे? प्राणायाम करके। रेस्ट में आपको, ब्रेन में आपको विश्राम देना है, प्राणायाम करके विश्राम देना है। 39, योग मेडिटेशन प्रत्यह करना चाहिए। योग मेडिटेशन हर रोज करना चाहिए। 40, ध्यान करो, ध्यान बनाओ। ध्यान जितना बनाओगे उतना ही आगे जाओगे। ध्यान बनाओ। 41, जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन बनाओ। 41, 42, जो पॉजिटिव सोच है उसके साथ रहना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ ही रहना चाहिए। 43, जो आपका नेगेटिव सोच है उसको फेंक देना है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करना है। नेगेटिव सोच आएगा लेकिन उस नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव मतलब कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करके। 44,
कुछ नया करना है हर दिन। 44 कुछ नया करना है, पुराना चीज को मत दोहराओ, नया चीज करो, कुछ नया सीखो, नया करो कुछ। 45 गलत आदमियों से बात नहीं करना है, अवॉइड करना है। गलत आदमियों क्या करेगा कि आपका जो मोटिवेशन है उसको डिमोटिवेट कर देगा। तो गलत आदमियों से मत घुलो, मत मिलो, गलत आदमियों को इग्नोर करना चाहिए। 46 यह है आपका आदर्श इंसान बनना चाहिए, आदर्श इंसान। 47 बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़ा सपना, बहुत बड़ा सपना जो आप पूरा कर पाओ, ऐसा सपना देखना चाहिए, बहुत बड़ा। बड़ा सोच होगा, बड़ा ड्रीम होगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, बड़ा सोच रखना चाहिए। 48 जीवन का लक्ष्य एकदम गोल निर्धारित करना चाहिए, तभी तो जाके आप उस गोल में पहुंच पाओगे। 49 अत्यधिक बात नहीं करना चाहिए। अत्यधिक बात करोगे तो आपका वो बात नहीं रहेगा, तो अत्यधिक बात नहीं करना चाहिए। 50 कभी कभी आपको लगेगा कि आप अभी नहीं कुछ कर पाओगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। सो कभी नहीं, हर कहीं पे भी आपको ये पूरा चीज करना है, ठीक है। ओके 50 हो गया। अभी 51 में बोलूंगा, एक सेकेंड। ध्यान से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 51 जो है गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां अगर नहीं होगा तो गलतियों से आप सीख भी नहीं पाओगे। गलतियां होना अच्छा है, गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां आपका एक्सपीरियंस है। दूसरों को मोहताज कभी भी मत करना है, दूसरों को मोहताज नहीं करना है। 53 दूसरों को उपहास भी नहीं करना है। 53 54 दयालु बनना चाहिए। 54 दयालु बनना चाहिए। 55 सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए। 56 अपना एंगरनेस को सही करना चाहिए, अपना एंगरनेस को कंट्रोल करना चाहिए। 57 धैर्य बनाना चाहिए। 58 नियमित पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए। 59 श्रद्धांजलि या सभी को श्रद्धा भाव से देखना चाहिए। 60 किसी को भी मन में दुख नहीं देना चाहिए। 61 सभी को क्षमा करना चाहिए, क्षमा में ही आपका उन्नति है, क्षमा करना चाहिए। 62 कृतज्ञता हर किसी को ज्ञापन करना चाहिए। कृतज्ञता नहीं करोगे तो वो भी आपको कृतज्ञ नहीं करेगा। 63 सभी को हंसमुख विदाई करना चाहिए। कोई भी चीज हर टाइम में नहीं रहता है, तो कुछ भी छूटता है आपको हंसमुख रह के ही छोड़ना पड़ेगा। 64 सरलता आपको रखना है, हर काम में सरलता रखोगे तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। 65 अच्छे व्यवहार रखना चाहिए सभी के साथ। 66 आदर्श आदमी बनना चाहिए। आदर्श आदमी बनने के लिए ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के परीक्षा दो और अपने ऊपर ध्यान लगाओ, ठीक है। 67 अपना दायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है उसको निभाना चाहिए। 68 जो पढ़ाई है वो पढ़ाई को निष्ठा के साथ करना चाहिए। बड़ों का आदर भी इस पढ़ाई में इंक्लूडेड है। 69 आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर। 70 आत्म उपलब्धि भी होना चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये सब कुछ आपको आत्म उपलब्धि देगा, आत्म उपलब्धि भी आपको करना चाहिए। 71 प्रत्यह दिन अपना परिकल्पना करना चाहिए, प्रत्यह दिन आपको परिकल्पना करना चाहिए। 72 होमवर्क आपका सही टाइम में करना चाहिए,
होमवर्क जो है वो आपका सही काम में करना चाहिए। 73 शिक्षक के साथ सही से सलूक करना चाहिए। शिक्षक अगर आपको डांटते हैं तो आपको भलाई के लिए डांटेंगे, तो उनका बात सुनो आप। 74 प्रश्न करते हुए डरो मत, कोई भी झिझक आए टीचर को पूछो, तभी जाके आप सीख पाओगे। प्रश्न आपको करना चाहिए। 75 सीखने का इच्छा रखो। हर कुछ सीखने के ऊपर डिपेंड करता है, सीखने का इच्छा आपको रखना चाहिए। 76 जो आलसी है उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिलता है, तो आप आलसी मत बनो, डेडिकेटेड बनो, यानी स्मार्ट वर्क करो, आलसी मत बनो। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है आपको। 77 कल्पना शक्ति आपको बढ़ाना चाहिए। 78 आनंद के साथ पढ़ाई करना चाहिए, इंजॉयमेंट के साथ। 79 पैशन लेके पढ़ना चाहिए आपको, पैशन होगा तभी जाके वहाँ पे मन लगेगा, पैशन लेके आपको पढ़ना चाहिए। चैलेंज लो, चैलेंज लोगे तो डेडिकेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा और आगे बढ़ने का जुनून भी आएगा। चैलेंज लेना चाहिए। 81 अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। 82 डर नहीं है, ऐसा अपने आप को हर रोज बोलो, मेरे अंदर डर नहीं है, अपने आप को हर रोज बोलो। 83 मानसिक क्षमता बढ़ाना चाहिए, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी के साथ। 84 दूसरों के साथ अपना व्यवहार कोमल रखना चाहिए, दूसरों को अपना व्यवहार से कोमल से बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ। 85 क्षमा करना चाहिए, क्षमा के अंदर बहुत बड़ा गुण होता है, क्षमा करना चाहिए। 86 प्रत्यह नया गोल बनाना चाहिए, वो गोल आपको आगे लेके जाएगा। 87 मीठा बात बोलो, मीठा बात बोलोगे तो कुछ भी बोलोगे कोई भी करेगा, लेकिन कड़वा बात, अच्छा बात कड़वा से बोलोगे तो कोई नहीं करेगा, तो मीठा बात बोलो। 89 बातों पे दृढ़ता रखो, दृढ़ होना चाहिए आपको। 90 छोटा छोटा बात को मन में ना लो, उड़ा दो, छोटा छोटा बात को मन में ना लो। 91 प्रतिदिन आपको रिवीजन करना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़े प्रतिदिन आपको रिवीजन करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। 93 जो आप रट रहे हो, रट के नहीं समझ के पढ़ना है, रट के मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। 94 परीक्षा अच्छी तरीके से निभाओ, परीक्षा अच्छी तरीके से दो। 95 कंपटीशन रहना चाहिए परीक्षा के अंदर, तभी जाके आपके अंदर जुनून आएगा। उन्नति विश्वास रखो, उन्नति भी आएगा। मन लगा के किसी का भी सेवा करना चाहिए। 98 प्रोएक्टिव थकना चाहिए, प्रोएक्टिव। 99 मम्मी पापा को मानना चाहिए। एंड 100 आज से ही नया शुरुआत करना चाहिए। ये जो सारा टिप्स हैं, 100 टिप्स, ये 100 टिप्स एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को तैयार करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो ये रिकॉर्ड के लिए सभी को धन्यवाद, प्रणाम। जो मेरे यहाँ पे गेस्टेस हैं, मैं 100 टिप्स कंप्लीट किया। अभी 19 मिनट 22 सेकेंड हुआ है। 19 मिनट के अंदर 20 मिनट मैंने बोला था, 15 मिनट सोच के रखा था, लेकिन 15 मिनट में हुआ नहीं। 19 मिनट 22 सेकेंड में मैं मेरा ये रिकॉर्ड बनाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।